गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन हमको देखना है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें हमें पूरा डायग्राम समझना है और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। पहले पूरा डायग्राम देखें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। सभी को ये डायग्राम क्लियर है? इधर देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर में मेनली 2 चीज़ें आपको मालूम हैं, एक होती है वाइंडिंग और दूसरी होती है कोर। तो जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर मटेरियल की होती है और जो कोर होती है वो आयरन मटेरियल की होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक पूरा टैंक होगा, स्टील का टैंक होता है। तो यहाँ पर एक पूरा टैंक है स्टील का। इस टैंक के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर पूरी ट्रांसफार्मर को उतार दिया है, पूरा ट्रांसफार्मर इसके अंदर उतार दिया है और ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको इस टैंक के अंदर डाल दिया और उसके अंदर हमने ऑयल भर दिया है, ठीक है। अब इधर वाली वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, उधर वाली वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर ऊपर HT लिखा है और इधर LT लिखा है। HT का मतलब हाई टेंशन, LT का मतलब लो टेंशन। मतलब LT मतलब जिधर वोल्टेज कम होगा, HT मतलब जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स देखिए आप कोर के अंदर, इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं, तो इसको हम बोलेंगे LT और इसको बोलेंगे HT। यहाँ पर एक टैंक हमने ऊपर बनाया, इस टैंक को हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। इधर हमने एक इक्विपमेंट लगाया है, उसको हम बोलते हैं रिले। यहाँ पर हमने एक इक्विपमेंट लगाया, उसको हम कहते हैं ब्रीथर। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। तो अभी और यहाँ ये जो 2 चीजें लगी हैं ये व्हील हैं ट्रांसफार्मर को खिसकाने के लिए। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि इस टैंक को, ट्रांसफार्मर के 3 पार्ट्स मेनली हैं यहाँ पर, LT, HT, वाइंडिंग, कोर, टैंक, ये हमको समझ में आ गया। अभी हम बात करना है कंजर्वेटर टैंक की, कि ये कंजर्वेटर टैंक क्यों लगाया जाता है। सुनना आप लोग, क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट होता है, फॉल्ट कब होता है, जब 2 वायर आपस में मिल जाएं, तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं। उस केस में ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग गर्म हो जाती है। जब गर्म होगी तो क्या होता है, ये वाइंडिंग गर्म होने पर ये इसके साथ जो ऑयल है ये ऑयल भी गर्म हो जाता है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो उस केस में ऑयल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जब फॉल्ट हम दूर कर देते हैं तो ये वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, ये ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही ठंडी होगी तो ये जो ऑयल है ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अगर हम कंजर्वेटर टैंक ना लगाएं तो उस केस में अगर हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हुआ तो ऑयल का एक्सपेंशन होना है और जिसको जगह नहीं मिलेगी ऑयल को ऊपर जाने के लिए तो वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऑयल लेवल को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेटर टैंक का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रीथर यहाँ हमने लगाया है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो इस ब्रीथर के अंदर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल भरते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है, इसमें सिलिका जेल भरते हैं। और ये ब्रीथर का काम क्या होता है, जो मॉइस्चर है बाहर के मॉइस्चर वो ट्रांसफार्मर के अंदर ना जाएं, ओनली एयर इस ब्रीथर के थ्रू अंदर जाएगी, इसमें मॉइस्चर अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जो ब्रीथर है, एक बाउल का नाम है ब्रीथर, उसके अंदर हम डालते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। और कलर ब्लू होने के साथ जो इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो घर में जो मार्बल बिछते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो स्टोन, वो उस टाइप का होता है, कलर ब्लू होता है, वो हम इसके अंदर डालते हैं। और ये क्या करता है, सिलिका जेल जो मॉइस्चर होते हैं बाहर के उनको एब्जॉर्ब करता है। जब ये सिलिका जेल फ्रेश होता है, नया होता है, तो इसका कलर ब्लू होता है और खराब होने पर इसका कलर पिंक हो जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद इसका कलर कैसा मिलेगा आपको, ब्लू की जगह पिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर कैसा है, खराब हो गया। ये वाला ट्रांसफार्मर का जो ब्रीथर है उसके अंदर जो सिलिका जेल है वो क्या हो गया, खराब हो गया। इसको अब अपन को क्या करना है, चेंज करना है।
क्लियर है। तो पहला मैंने बोला कंजर्वेटर टैंक, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है। तो आप बोलोगे ऑयल लेवल को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेटर टैंक का यूज किया जाता है। ब्रीथर का क्या काम है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ब्रीथर के अंदर क्या होता है, सिलिका जेल होता है, ठीक है, सिलिका जेल होता है। और उसके बाद यहाँ एक रिले हमने लगा के रखा है। जो रिले होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, ये फॉल्ट को सेंस करता है और अपना सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देता है, अपना सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देता है कि तुम ट्रिप हो जाओ। जनरली होता क्या है, बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये जो वाइंडिंग हमने बनाई प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वाइंडिंग कॉपर की होती है। अगर कहीं पर फॉल्ट हुआ या लोड ज़्यादा हुआ ट्रांसफार्मर पे तो ये वाइंडिंग जल जाती है, और ये कॉपर की बनी होती है, तो उसमें जो अमाउंट रहता है, पैसा रहता है, वो ज़्यादा खर्च होता है। अगर हमने फॉल्ट को दूर नहीं किया तुरंत तो ये वाइंडिंग जल जाएगी, और जलेगी तो कॉपर का काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं जो फॉल्ट को सेंस करता है। कब, जब फॉल्ट होता है तुरंत सेंस करेगा और अपना सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देगा कि तुम ट्रिप हो जाओ। मतलब इस ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो रहा है तो उस फॉल्ट को हम दूर करेंगे कैसे, रिले का यूज करेंगे। रिले तुरंत क्या करेगा, अपना सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देगा, और वो ब्रेकर क्या करता है, जैसे जुड़े रहते हैं दोनों तो वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेकर, नाम होता है सर्किट ब्रेकर। तीन इक्विपमेंट यूज होते हैं इस कंस्ट्रक्शन में मेनली, कौन कौन सा, कंजर्वेटर टैंक, रिले एंड ब्रीथर। ब्रीथर के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल। यहाँ पर इसमें हम ऑयल डालते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डालते हैं। ऑयल को के लिए यूज करते हैं। दो टाइप की कूलिंग होती है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की दो तरीके होते हैं, एक होती है ऑयल कूलिंग और एक होती है नेचुरल कूलिंग। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम ऑयल नेचुरल कूलिंग का यूज करते हैं, और जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम ऑयल कूलिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है, ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने ये जो डॉटेड लगाए हैं वो क्या है, ऑयल है। ये ऑयल काय के लिए लगाते हैं, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। और साइड में यहाँ ये जो चीज दिख रही है, ये फेंस होती हैं, पत्तियां लगी रहती हैं ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, पूरा ये कंस्ट्रक्शन है। इसके नोट्स मैं आपको आज व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पहला तो डायग्राम है जो बहुत अच्छे से बनाना है। आपको 15 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को बनाने में, तो यहाँ 5 मिनट 7 मिनट में आपको ये डायग्राम बनाना है। अगेन 5 से 7 मिनट में आपको पूरी थ्योरी लिखनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पॉइंट्स में आप पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले वाइंडिंग, फिर कोर, फिर ट्रांसफार्मर टैंक, फिर कंजर्वेटर टैंक, फिर रिले, फिर ब्रीथर। ये आपको बताना है। वाइंडिंग किस मटेरियल की, कॉपर की, कोर किस मटेरियल की, आयरन की। ऑयल क्यों डालते हैं, कूलिंग के लिए। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है, ऑयल लेवल को मेंटेन करना। रिले का काम क्या है, प्रोटेक्शन डिवाइस है, फॉल्ट होने से बचाने के लिए रिले का यूज करते हैं। और यहाँ ब्रीथर, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, जो मॉइस्चर होते हैं बाहर के वो ट्रांसफार्मर के अंदर ना जाए, उसके लिए हम ब्रीथर का यूज करते हैं। ब्रीथर के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, खराब होने पर पिंक या व्हाइट हो जाता है। ठीक है, आप इसको उतारें।
डायग्राम सबको क्लियर दिख रहा है? डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? बना लिया? उसको मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, है ना? तो यहाँ पर ओके, क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोगों का मैसेज आ रहा है, इसको अपन क्लियर करते हैं। डायग्राम समझ आया? 3 चीजें इंपॉर्टेंट, पहला कंजर्वेटर टैंक, दूसरा ब्रीथर, तीसरा रिले। नाम समझ आ गया? कंजर्वेटर टैंक का काम ऑयल लेवल को मेंटेन करना, ब्रीथर का काम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और रिले का काम क्या है? जो फॉल्ट होता है उसको सेंस करता है और अपना सिग्नल क्या करता है? सर्किट ब्रेकर को देता है। प्रोटेक्शन डिवाइस है, फॉल्ट होने से बचाने के लिए ये वाला रिले यूज किया जाता है। जो एग्जैक्ट रिले इसके अंदर यूज किया जाता है उसका नाम है बुक्कोज रिले। बुक्कोज रिले नाम से आप लोग ध्यान रखिएगा, बुक्कोज रिले इसके अंदर यूज करते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसको मैं व्हाट्सएप भी करूंगा, ठीक है? अब अभी आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और दूंगा ट्रांसफार्मर का, जिसमें आपको नो लोड पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स निकालना है, ठीक है? और अगली जो क्लास होगी वो ऐसे बोर्ड पे नहीं होगी, मैं ऐसे पेज पे आपको बताऊंगा, और लॉजिक गेट्स में स्टार्ट करूंगा। तो कल 10 बजे जो क्लास होगी वो लॉजिक गेट्स पे होगी। अभी 10:30 बजे आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक्स।